स्वागत है आप सबका दोस्तों सीए ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग कवर कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस का, ये जो आपके स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन 2 दिया हुआ है लेजर चैप्टर में, इस इलस्ट्रेशन को टोटल मेथड से सॉल्व किया था। अब इसको बैलेंस मेथड्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस मेथड के थ्रू ये सवाल किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे जितनी गंदगी फैली हुई है इसको जरा साफ कर दे। टोटल मेथड और बैलेंस मेथड में सबसे बड़ा फर्क ये है कि टोटल मेथड में हम लोग अकाउंट के टोटल को ट्रायल बैलेंस में लिखते थे जाके। बैलेंस मेथड में हम क्या करेंगे, हम जो बैलेंस होगा यानी जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमारा बचता है, जैसे कि ये कैश अकाउंट है तो उसमें क्या बचा है, डेबिट बैलेंस बचा है। तो इस डेबिट बैलेंस को जाके केवल और केवल बैलेंस को जाके ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। तो हर एक अकाउंट का केवल बैलेंस लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस में। टोटल मेथड और बैलेंस मेथड में फर्क क्या है, टोटल मेथड में जो भी अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड्स हैं पे जो टोटल लिखा हुआ है उस टोटल को जाके ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ के। क्लोजिंग बैलेंस की अमाउंट को नहीं लिया जाता है टोटलिंग करते वक्त। बैलेंस मेथड में क्या होता है, बैलेंस मेथड में आपने लेजर को बैलेंस तो किया ही होगा, हर एक लेजर का बैलेंस लिखा जाता है। अब बैलेंस में चाहे डेबिट बैलेंस आ रहा हो चाहे क्रेडिट बैलेंस आ रहा हो, उसको लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस में। तो कैश को देखिए क्या आ रहा है, उसमें डेबिट बैलेंस आ रहा है ना 7180 का, तो ये डेबिट बैलेंस में कैश के 7180 रुपीज लिखे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बैंक में क्या है, बैंक में भी देखिए डेबिट बैलेंस आ रहा है ना 25,000 रुपए का, तो बैंक के भी डेबिट बैलेंस कॉलम में 25,000 लिखे जाएंगे, क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ बैलेंस लिखा जाएगा। ठीक है, अमाउंट और टोटल से टोटल वगैरह से मतलब नहीं होगा यहां। ठीक है, चलिए इन्वेंट्री बताइए क्या है। इन्वेंट्री में डेबिट बैलेंस आ रहा है ना 20,000 रुपए का, तो इन्वेंट्री में डेबिट बैलेंस लिखा जाएगा 20,000 रुपए। इन्वेंट्री के डेबिट बैलेंस पे 20,000। आगे देखते हैं दोस्तों, बिल्डिंग में क्या है, डेबिट बैलेंस आ रहा है ना 10,000 का, तो बिल्डिंग के डेबिट बैलेंस कॉलम में 10,000 लिख दो। आगे देखो, विजय का बताओ क्या आ रहा है। विजय का अकाउंट सेटल हो रहा है ना, इसमें डेबिट बैलेंस बच रहा है तो ना क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, तो हम विजय की एक भी रुपए रिकॉर्ड नहीं करेंगे ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि इसमें इसके अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं बच रहा। और बैलेंस मेथड के हिसाब से हम बैलेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो विजय के में एक भी बैलेंस नहीं बच रहा एक भी रुपए का, तो हम विजय को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो विजय की अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके एक भी रुपए का बैलेंस नहीं बच रहा। ठीक है, चलिए अब मधु का देखिए, मधु का क्या है, डेबिट बैलेंस बच रहा है यहाँ पे कितने रुपए, 2,000 रुपए का, तो रिकॉर्ड कर लीजिए उसको। मधु 2,000। एक सेकंड, मधु गड़बड़ हो गई। चलो आगे बताओ, कैपिटल, कैपिटल में ये देखो
क्रेडिट बैलेंस है ना, कितने रुपए का, 55,000 रुपए का, तो उसको रिकॉर्ड कर लो। क्रेडिट बैलेंस कॉलम में, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस कॉलम पे 55,000 और डेबिट को डैश मार दो। आगे बताओ परचेस, डेबिट बैलेंस बच रहा है 4,000 का, तो परचेस के डेबिट बैलेंस पे लिख दो 4,000। परचेजेस के डेबिट बैलेंस कॉलम में 4,000। डिस्काउंट में बताओ, क्रेडिट बैलेंस बच रहा है 180 रुपए का, तो लिख दो डिस्काउंट में क्रेडिट बैलेंस वाले साइड पे 180 रुपए। प्लांट, डेबिट बैलेंस बच रहा है कितने रुपए का, 5300 रुपीज का, लिख दो प्लांट के डेबिट बैलेंस साइड पे 5300 रुपीज। ठीक है, चलो इन चारों के बारे में बताओ। मुकेश का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है ना, मुकेश का क्रेडिट बैलेंस है कितने रुपए का, 5,000 रुपीज का, तो मुकेश के क्रेडिट बैलेंस वाले साइड पे 5,000 रुपए लिखे जाएंगे। सेल्स में क्या है, 1,600 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, तो सेल्स के क्रेडिट बैलेंस वाले साइड पे 1,600 लिखे जाएंगे। उसके बाद रहीम में ना डेबिट बैलेंस बच रहा है ना क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, तो इसके एक भी रुपए रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि इसके अकाउंट में बैलेंस बच ही नहीं रहा है। तो जैसे उधर ऊपर किस एक की रिकॉर्डिंग हुई थी ना, ऊपर कौन था, विजय, विजय के में जैसे एक भी रुपए नहीं बच रहा था तो उसका एक भी अमाउंट हमने रिकॉर्ड नहीं किया था ना ट्रायल बैलेंस में, वैसे ही रहीम का भी एक भी रुपए रिकॉर्ड नहीं होगा ट्रायल बैलेंस में क्योंकि उसका भी कोई बैलेंस नहीं बच रहा। बैड डेब्ट्स में देखो, बैड डेब्ट्स में क्या हो रहा है, बैड डेब्ट्स में डेबिट बैलेंस बच रहा है ना कितने रुपए का, 300 रुपए का, तो बैड डेब्ट्स के डेबिट बैलेंस वाले साइड पे कितने रुपए रिकॉर्ड होगा, 300 रुपए। ठीक है, ये सब करने के बाद ये चारों चीज, ये जो तीन चीजें और देखी हमने, ये तीन चीजें और रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस साइड वाले साइड्स का टोटल करेंगे। ठीक है, और जैसे टोटल मेथड में था, टोटल करने के बाद ट्रायल बैलेंस की डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस वाली साइड्स का 99% सिचुएशंस में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। परंतु 1% सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। ठीक है, जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कमी कहां पड़ रही है, डेबिट पे कि क्रेडिट पे। और जहां भी कमी है, अगर कमी डेबिट पे है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम एक टेम्पररी अकाउंट को खोलते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और अगर क्रेडिट कमी कहां पे है, कमी आपका क्रेडिट पे है, ठीक है, अगर आपकी कमी क्रेडिट पे है तो क्रेडिट पे भी अगर कमी है तो उसको भी पूरा करने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं। ठीक है, यानी 99% सिचुएशंस में क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, पर 1% सिचुएशन में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, बैलेंस मेथड में भी और टोटल मेथड में भी। तो ट्रायल बैलेंस को सिचुएशन पे मैच करवाया जाता है जबरदस्ती, जो भी कमी होती है डेबिट या क्रेडिट साइड पे उसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से डाल के पूरा कर दिया जाता है, उसका टोटल मिलवा दिया जाता है। ठीक है, गलत होता है, बाद में जाके हम गलती ढूंढते हैं और उसको सही भी करते हैं, लेकिन टेम्परली, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाने हैं, साल खत्म होने वाला है, इसलिए फिलहाल के लिए टेम्परेरीली उसको हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू मैच करवा देते हैं, लेकिन तुरंत जैसे ही
हमें गलती मिलेगी, वैसे ही हम सस्पेंस अकाउंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा देंगे, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखना अच्छा नहीं लगता, बैलेंस शीट में अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको जल्द से जल्द हटा जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जब तक गलती नहीं मिल रही तब तक हमने इस अकाउंट को खोल लिया है, ताकि हमारा ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच कर जाए। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? सही है, चलिए बढ़िया है। फिर तो हमने टोटल और उसके साथ साथ बैलेंस दोनों मेथड्स समझ लिए ट्रायल बैलेंस बनाने के। ठीक है, तो अब हमें आगे इस चैप्टर में दो चीजें समझनी है कि अगर हमें डायरेक्टली केवल अकाउंट्स के बैलेंस ही दे दे क्वेश्चंस में, तो हम उनकी मदद से कि डायरेक्टली हम अपना ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। जैसे उसने कह दिया कैपिटल में इतना बैलेंस है, सेल्स में इतना बैलेंस है, परचेज में इतना बैलेंस है, रेंट में इतना बैलेंस है, तो केवल अगर उसने बैलेंस ही बताया और ये नहीं बता रहा कि वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन से हम केवल वो अगर बैलेंस ही बता रहा है, ये नहीं स्पेसिफाई कर रहा कि वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो उस इंफॉर्मेशन से हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। और दूसरी चीज, हमें एक क्वेश्चन ऐसा करना है जिसमें हमारा ट्रायल बैलेंस ना मैच कर रहा हो और हम उसको सस्पेंस अकाउंट के थ्रू मैच करवाएं, ताकि हम ये देख सके कि सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी खोला जाता है फिर सिर्फ ट्रायल बैलेंस को मैच करवाने के लिए, लेकिन हम जल्द से जल्द उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाने का प्रयास करते हैं, यानी गलती ढूंढ के उस गलती को रेक्टिफाई करते हैं, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अच्छा नहीं लगता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में अच्छा नहीं लगता वो। ठीक है, इसलिए हम जल्द से जल्द उसको हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।